हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स डेली। वैसे इस चैनल पे 4 वीडियोस आती हैं। वाजीराम के प्रीलिम्स के पॉइंटर्स आते हैं। द हिंदू का प्रीलिम्स के हिसाब से एनालिसिस होता है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन भी प्रीलिम्स के हिसाब से ही होता है। और डाउन टू अर्थ की वेबसाइट के आर्टिकल्स डिस्कस होते हैं। ये अभी कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब मैं सोचा कि कुछ स्टैटिक टॉपिक पढ़ा लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग से। और वर्ल्ड मैपिंग में भी कहाँ से? साउथ अमेरिका से। ये लेक्चर जो रहेगा ये बेसिकली पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड रहेगा। पॉलिटिकल मतलब कि कंट्रीज़ वगैरह को जानेंगे, उनकी कैपिटल वगैरह को देखेंगे। बेसिक लेक्चर है ये। कोशिश ये रहेगी इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा सेम है कि वीडियो को शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है और टू द पॉइंट रखना है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा भी अपना भी नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, पहले ये 3 कंट्रीज याद करते हैं। पहले क्या? पहली कंट्री का नाम क्या है? फ्रेंच गियाना। तो इससे फ्रेंच उठा लो। फ्रेंच, सरनेम गाय। गियाना जो है, गयाना जो है उसका गाय आ गया, गाय इंग्लिश वाला। और सरनेम इधर आ गया, तो फ्रेंच सरनेम गाय। तो ये 3 याद हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेन्यू कहाँ पे है? कोलंबो पे। ठीक है, वेन्यू कोलंबो पे। 3 कंट्रीज ये हो गई। अब देखो, ये हो गया बोल, पराग, अर्जेंट। बोल, पराग, अर्जेंट। देखो, ट्रिक्स तब तक के लिए ज़रूरी हैं जब तक तुम्हें फेमिलियर नहीं हो उनके नाम से। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगा, तो उस ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे ब्रॉड ब्रॉड याद रख लो कि बोल, पराग, अर्जेंट। और सब आखिरी वाला क्या है? परागुए। तुम्हें याद हो गया, तो इसका भाई है उरुग्वे। ठीक, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब हमने कितनी कंट्रीज़ पढ़ ली? कि 3 कंट्रीज इधर पढ़ी, 3 ये हो गई, और 3 कंट्री ये पढ़ी। कितने हो गए? 9 प्लस 1 कितनी हो गई? 10। ये 10 कंट्रीज जो हैं ये बॉर्डर करती हैं ब्राज़ील को। तो टोटल कंट्रीज़ कितनी है साउथ अमेरिका में? 12। और बॉर्डर कितनी करती हैं? 10। अब कौन कौन सी हमने छोड़ दी? हमने छोड़ा था इक्वाडोर को। ठीक है, और दूसरी कंट्री को हमने जो छोड़ा था, चिले को छोड़ा था। तो 2 कंट्रीज़ ये जो है ये बॉर्डर नहीं करती हैं ब्राज़ील को। बाकी एक चीज़ और देख लो मैप में, कि अब लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन सी बची? लैंड लॉक कंट्रीज़ हमारी बची बी और पी। बीपी, ब्लड प्रेशर। तो नाम कैसे याद रखेंगे? बोलीविया, परागुए, जो 2 बीच में आई थी हमारी। बोल, पराग, अर्जेंट। तो अर्जेंट को हटा दो, तो बोल पराग वाला जो रीजन है या बीपी वाला रीजन, ब्लड प्रेशर वाला रीजन है, ये दोनों लैंड लॉक्ड है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखते हैं कि परागुए और उरुगुए में बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशानी होगी कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। तो ऐसे याद रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाओ कि पी ऊपर आता है, पहले आता है तो परागुए ऊपर है, यू नीचे आता है तो उरुगुए नीचे है। और दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों के बीच में हो गया बंटवारा। और बंटवारा किस लेवल पे हुआ है? अर्जेंट लेवल पे बंटवारा हुआ है। तो अर्जेंटीना जो है वो बीच में आ जाता है। इस वजह से परागुए और उरुगुए दोनों को टच नहीं करते हैं। ठीक, अब है कि कैपिटल याद कर लेते हैं। नीचे शुरू करते हैं कैपिटल। अब देखो, उरुग्वे, तो उरुग्वे में से योर निकाल लो। योर वीडियो, तो मॉन्टी वीडियो इसकी कैपिटल है। अर्जेंट, अर्जेंट हवा भर दो। अर्जेंट हवा भर दो साइकिल में या कार में, जिसमें भी। तो अर्जेंटीना क्या हुआ? ब्यूनोस एयर। ठीक है, या तो ऐसे याद रख सकते हो कि ब्यूनोस एयर करके एक फ्लाइट है, वो अर्जेंटली उड़ने वाली है, तो अर्जेंटीना। अब देखो, चिले की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। अभी कैसे याद रखना है? चिले मतलब चिल। चिल लोग कौन होते हैं? जो संत होते हैं, तो सेंटियागो। बाकी पराग कैसे याद रखनी है? पराग, जो हमारा पराग है उसको बोलो ए सुन शियन। ए सुन शियन। ठीक है, ए सुन शियन इसकी कैपिटल हो गई। अब बोल का क्या है? बोलिविया का, बोलिविया का हो गया बोला। बोला, तो ला से आ गया लापास। ठीक, पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है? जैसे अब मान लो कि मम्मी से तुम्हारी लड़ाई होगी, तो मम्मी से तुम क्या बोलोगे? पर माँ। ठीक है, पर माँ। तो लीमा, लीमा इसकी कैपिटल है। और इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल कैसे याद रखनी है? इक्वल, इक्वाडोर से आया इक्वल, और जब इक्वल हो जाओ तो क्विट कर दो।
ठीक है, तुम्हारे बराबर कमा के क्विट कर दूंगा, तो क्विटो। अब कोलंबिया का देखो, ये हो गया कोलो बोगो, कोलो बोगो, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो बी के बाद आता है सी, तो कोलंबिया का ये हो गया, ओ दोनों में है, तो कोलो और बोगोटा, सी कैपिटल हो गई। अब वेनेजुला की कैपिटल, ये कैसे याद रखेंगे, वेनेजुला कैसे जाएंगे, वेन्यू पे कैसे जाएंगे, कार से जाएंगे, तो कराकास। और गाय, गाय का नाम क्या है, जॉर्ज, जॉर्ज टाउन, ठीक है। अब सर सूरीनेम का कैसे याद करेंगे, ये तो दो तरीके से याद हो सकता है। देखो सुर, कौन सा लगाओ सुर, परम सुर लगाओ, ठीक, परम मतलब एटमोस्ट सुप्रीम सुर लगाओ। या फिर मरीबो, मरीबो क्या हो, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट की वो लगती है, सरनेम लगता है मरीबो, ठीक है, तो वो हो सकता है। बाकी फ्रेंच गियाना का कैसे याद रखना है, जैसे हम इंग्लिश में क्या है, जैसे ओके को हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी मैसेज में के लिख देते हैं, तो समझ लो कि फ्रेंच लोग ऐसे ही लिख रहे हैं के, ये भी तो उधर ही आ गया ना यूरोप में, तो के, तो इसका हो गया कईन, ठीक है। अब कैपिटल भी याद हो गई। अब देखो, अब वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और इक्वेटर वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट क्या है, यूपीएससी का दिमाग कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक। तो स्टैटिक तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना ही है, चाहे वो आए ना आए। तो इक्वेटर वाला दे देखो, अब इक्वेटर ये रहा हमारा इक्वेटर, कितनी कंट्री से जाता है, 3 कंट्रीज से, कौन कौन सी, इक्वेटर है तो इक्वाडोर से तो जाएगा ही, तो इक्वाडोर ऐसे याद हो गया। ब्राज़ील ऐसे याद कर लो कि ये बहुत बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, तो जब इतनी बड़ी है तो इससे तो जाना ही है ऐसे, तो 2 कंट्रीज़ ही हो गई। बाकी तुमको याद कैसे रखना है, एक कोलंबिया है, कोलंबिया को याद रखना है, याद रखो। इक्वाडोर अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें याद है कि नीचे आएगा पी, ये वाला हमारा पी, पेरू, और कोलंबिया कैसे ऐसे सी बनता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ऊपर वाला जो है वो है, तो ऊपर क्या आता है, सी आता है, ठीक है। ई से पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो सी, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते, बैक, बी ई सी, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया। और दूसरी कौन सी है, दूसरी हमारी है, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ठीक है। अब ब्राज़ील इतनी बड़ी है तो ये तो जाएगा ही उससे। अब नीचे देखो, चिले की जो है लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो लेंथ है तो इससे भी गुजरेगा। अर्जेंटीना ये बहुत बड़ी कंट्री दिख रही है तुम्हें, देखो, तो ये भी बड़ी कंट्री है, तो 3 बड़ी कंट्रियों से जाएगा ये, तो ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया, और आखिरी में बस तुमको याद रखना है पराग। पराग एक बंदा है जो फंस गया है सबके बीच में, ठीक है, तो ये लैंड लॉक्ड भी है, बता दिया मैंने ऑलरेडी, तो पराग फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट आइलैंड देख लेते हैं साउथ अमेरिका के, तो देखो पहला जो आइलैंड है वो नीचे आता है यहाँ पे, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और अर्जेंटीना इस पर क्लेम करता है, तो ये हमेशा ऑफन न्यूज़ में रहते हैं। दूसरा, चिले का एक इम्पॉर्टेंट जो है आइलैंड है, उसका नाम है जुआन फर्नांडिस, जुआन फर्नांडिस करके ये याद कर लो। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है वो है गलापागोस आइलैंड, ठीक है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर यहाँ से गुजर भी रहा है, दिख रहा है, तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं आज, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और फीडबैक जरूर डाल देना यार इसका, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो यूजुअली लोग दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, कोई बात नहीं, बट फीडबैक डाल देना ताकि मुझे पता चले कि यार कि कैसा था, तो आगे कुछ इंप्रूव भी कर सकूँगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।